हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू, आज सुबह मेरे पे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके पीछे की मास्टरमाइंड और कोई नहीं, ये बदमाश लड़की थी। अब तुमने अपना हॉलिडे होमवर्क नहीं निपटाया है तो तुम्हें तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। हमसे काहे जल रही हो? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक बच्चे हैं आजकल के। मम्मी देखो इसने क्या किया। बेटा मैं तो खुद ही यहाँ फंसी पड़ी हूँ गमलों के बीच में, तुम्हारी मदद क्या करूंगी। आपस में सुलटा लो, डोंट डिस्टर्ब मी। किसी ने भी मेरी 2 रुपए की हेल्प नहीं करी तो मैं नीचे आ गया और कैमरा खोल के तमाशा चालू कर दिया, ये सोचने का कि क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। सभी जान चुके हैं अब तक कि जब मेरे पास कुछ नहीं होता है बनाने का तो सबसे पहले मैं झपट्टा मारता हूँ मैगी के ऊपर ही। तो गाइस आज हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी थी और 2 मिनट के अंदर ही अपनी मैगी बनाकर तैयार भी कर दी थी। हटाओ साइड में इसको। अब बनाएंगे उससे पहले केले का शेक। आहा, स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ व्लॉगर। अब ध्यान तो था कैमरा पे, तो हमारा तो भैया आधा केला ही जमीन पे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, बाकी के आधे से तो शेक बन ही जाएगा। एक तरफ मेरा नाश्ता तैयार हो रहा था तो दूसरी तरफ दादू का भी स्नैक टाइम चल रहा था। उसके बाद हमारा नाश्ता वगैरह तो निपट गया था, लेकिन भैया मम्मी काहे गुस्से में लग रही हो? क्या बात हो गई? बेटा ये जो हमारे घर में हुसन परी रहती है ना, ये 2 घंटे से बाथरूम से निकली नहीं है बाहर। मुझे नहाने जाना था लेकिन इसके चक्कर में बस क्या बोलूं। तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप नहाने चला जा, वरना इसका सारी भड़ास तुझ पे निकाल दूंगी। तो गाइस अपनी छोटी सी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए मैं चला गया था नहाने। फिर भाई नीचे आकर देखा तो ये बाबा जी की बूटी वगैरह पी जा रही है। क्या हो रहा है ये सब? भैया मुझसे तो पिया नहीं जा रहा है, आप ही पी लीजिए इसको। इसको पीने के बाद आपकी बूटी ऐसे ऐसे हिलेगी, बस क्या बताऊं। हमें ना चाहिए भैया, हम तो ऐसे हिला लेंगे अपनी बूटी, हमें ना जरूरत किसी बाबा जी की बूटी की। फिर भाई ऊपर आके देखा, पता नहीं मम्मी दुनिया भर के कौन से कागजात इकट्ठे करने में लगी पड़ी थी। व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? बेटा जिस घर में तुम ठाट से पड़े रहते हो ना, उसके हाउस के टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, उनके कागज इकट्ठे कर रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, चुपचाप से इनके प्रिंट निकलवा लो और तुम्हारे गाल पे मेरा हाथ प्रिंट हो जाएगा। नो 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 मामा, अभी जो आता हूँ बस। तो लो भैया, गोली की स्पीड से हम पहुंच गए थे दुकान पे और भैया ने भी चीते की स्पीड से कर दिए थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट। घर पहुंचते ही बेटा कितने रुपए लगे? मामा 90 रुपीज। अरे 90 रुपीज कैसे लग गए? भाई ध्यान से देखिए, लेडी को 2 रुपए का भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। भैया गिनने भी बैठ गए कागजात के 90 रुपए बैठेंगे भी या नहीं। इतनी बेइज्जती सहने के बाद नीचे से भागकर ऊपर आया तो धड़ाम की आवाज आई। अरे छुपी रुस्तम, आप क्या कर रही हैं? पेन ढूंढ रही हैं? क्या कीजिएगा, कल इनका एग्जाम है तो अभी पेन वैन निकाले जा रहे हैं। तो भाई ये सब करते करते ही दोपहर के बज गए थे 2 और हो गया था खाने का टाइम। मैंने तो कह दिया कि मैं तो दही खाऊंगा बस, तो भैया मेरे पीछे पड़ गई कि फिर तू मेरे को मैगी और बिस्किट चढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं वहां से निकला था, गौरी के पास आ गई, लो बेटी कढ़ी खा लो। मम्मी एक काम करो, उसके सर पे रख दो मेरे। भैया मम्मी भी हमारी बनती जा रही है आजकल सैवेज क्वीन। रहन दो बेटा, कहीं तुम्हारे सर पे से लुढ़क गई तो सारे कपड़े पीले हो जाएंगे। एक मम्मी ही है जो खड़े खड़े गौरी की हेकड़ी निकाल सकती हैं। तो खाने वगैरह का कार्यक्रम निपटाने के बाद मेरे को बनानी थी एक रील। अरे देख लो मेरी दमदार एक्टिंग, अच्छे अच्छे एक्टरों का पाद निकल जाएगा अच्छा देख के। लीजिए गाइस, हमारा शूटिंग रैप अप हुआ ही था कि इतने में ही टाइम हो गया इनको ट्यूशन छोड़ के आने का। फिर वहां से वापस आते आते पहुंच गया दुकान पर लड्डू सूंघने। नहीं भैया, आज मंगलवार था, मैं लेने पहुंच गया प्रसाद। फिर घर वापस आके देखा तो भैया मम्मी एसी की वीडियो बना रही। अभी तो कुछ दिन पहले सही करवाया था इसको, इस साला फिर खराब हो गया। कुछ दिनों पहले इसको गैस की दिक्कत थी और भैया अब टॉयलेट की दिक्कत भी हो गई है, पानी टपका रहा है। इतने में नजर पड़ी तो भाई गौरी भी आ गई थी ट्यूशन से वापस। चलो इसी बहाने तुम्हारे दिन के कुछ तो स्टेप्स हुए, 2-4 कैलोरी तो बर्न करी ही होंगी तुमने भी। तो भाई हम भी अपनी कैलोरी बर्न करने और मसल को तोड़ने आ गए थे जिम। तो सबसे पहले मैंने मारी थी चेस्ट की ये वाली एक्सरसाइज और उसके बाद मैंने मारी थी कंधा तोड़ एक्सरसाइज। तो ये लीजिए, टॉइंग 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 फूल रही है ना छाती। चलो भैया बहुत हो गया, अब चले अपने घर को। लेकिन घर पहुंचने से पहले आज का बहुत जरूरी काम रह गया था। ले आए हम पनीर। और क्योंकि आज मैं टाइम से घर वापस आया था तो भैया गैस भी खाली मिल गई, तो जल्दी जल्दी भैया सारा तामझाम डालता हूँ अपना गैस पे। इससे पहले घर वाले खाना खाने आए, सब निपटा दूंगा। तो एक तरफ बन रहे थे चावल और दूसरी तरफ बन रहा था पनीर। लेकिन स्पू का साबुन तो स्लो निकला, मेरे खाना बनने से पहले ही घर वाले नीचे आ टपके। और इन लोगों ने आज अपने डिनर में बनाया था पंचरंगी दाल। बेटा तुम्हें भी खानी है तो तुम भी खा। नो मामा मुझे भूख नहीं है। रूबी तुम्हारे लड़के ने आज पनीर के साथ कुछ तो तामझाम फैला रखा। दादू चुप हो जाओ। तो लीजिए गाइस, हमारा खाना भी रेडी है और मेंटल हेल्थ इतनी हिली पड़ी है कि दही दूध पनीर सारी दूध से बनने वाली चीजों का मिश्रण आज जाके मेरे पेट में होगा। और सुबह के टाइम जो मेरे पेट से बाहर रायता निकलेगा उसका तो बस मुझे और मेरी लैट्रिन की सीट को ही पता होगा। और लो भैया, जिस बात का डर था वही हुआ, लुटेरे आ गए लूट मचाने। अरे देखने में तो बड़ा टेस्टी सा लग रहा है। नहीं मामा बहुत बेकार बनाया, मत खाना बिल्कुल। कोई बात नहीं, 1 चम्मच मैं खा लूंगी, 1 चम्मच मेरी बेटी खा लेगी, देयर इज नो इश्यू। खाना खाने के बाद हमको मिली थी आइसक्रीम, तो मैंने कहा बहन चलो साथ में वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे इसको। एक्सक्यूज मी, व्हाट? आपका खुद का ऑरा तो हमेशा माइनस में चलता है, जो मेरा 2-4 नंबर का ऑरा बचा भी है ना, उसको अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगा के बर्बाद कर देना आप।
अच्छा जोक मारते हो। चलो भैया बहुत हो गई आज के लिए भी लपड़ चपड़। नाउ इट्स टाइम फॉर माय ब्यूटी स्लीप। जी हाँ, मेरी खूबसूरती के पीछे का राज 10 घंटे की नींद हुई है। 12 घंटे की मिल जाए तो ऐश्वर्या माधुरी सब फेल हैं। चलो मेरे प्यारे स्पू के लड्डू, टाटा बाय बाय सी यू।